आज की हमारी कहानी है मिली पार्ट 5। मिली ने सुबह उठकर देखा तो उसके मोबाइल पर पूरे 12 मिस कॉल आए हुए थे, जिनमें कुछ हॉस्पिटल के डायरेक्टर के थे और कुछ अननोन नंबर से थे। मिली समझ गई कि अननोन नंबर वाले फ़ोन कॉल ज़रूर ईशान ने किए होंगे। उसने मोबाइल चुपचाप टेबल पर रख दिया और बच्चों को उठाने चली गई। आज मालदीव जाना था तो दोनों बच्चे श्रीमा और दक्ष मिली की आवाज़ सुनते ही उछलकर बेड पर खड़े हो गए। श्रीमा ने उठते ही पूछा, माम हमारी फ़्लाइट कब है? इवनिंग 5 बजे। बच्चों को खुशी देख मिली भी बहुत खुश थी। उसने श्रीमा को प्यार से चूमते हुए कहा, लेकिन माम हमारे स्कूल का क्या होगा? दक्ष ने ट्रिप की खुशी के बीच अपनी चिंता जाहिर की। मैंने तुम लोगों के लिए प्रिंसिपल से बात कर ली है। जब हम ट्रिप से वापस आएंगे तुम्हारी क्लास टीचर रिटन क्लास वर्क तुम्हें दे देगी। मिली ने मुस्कुराते हुए दक्ष को प्यार किया और कहा, ठीक है मॉम, क्या हम मालदीव में बहुत मस्ती करने वाले हैं? बिल्कुल मस्ती करने ही तो जा रहे हैं, लेकिन पहले तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, फिर साथ मिलकर हम पैकिंग करेंगे। मिली ने दोनों बच्चों को स्नेह से मुस्कुराकर देखते हुए कहा। बोलते हुए दोनों श्री और दक्ष बेड से कूदकर उतरे और ब्रश करने भागे। मिली वहीं खड़ी उन्हें देखकर सोचने लगी, यह अच्छा है कि मेरे बच्चे उस ईशान की तरह नहीं सोचते हैं। दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मिली अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि उसका फ़ोन रिंग कर उठा। मिली ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके हॉस्पिटल के डायरेक्टर का फ़ोन था। मिली पहले कॉल रिसीव नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि डायरेक्टर उनसे क्या बोलने वाला है। वह डायरेक्टर से अभी बहस कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह मोबाइल को चुपचाप रिंग होते देखती रही। जब मोबाइल का रिंग बंद हो गया तब उसने अपने मोबाइल को साइलेंट करने की सोची, लेकिन इससे पहले कि वह मोबाइल को साइलेंट मोड पर करती, उसका मोबाइल फिर रिंग कर उठा। वह समझ गई कि डायरेक्टर आज उससे बात किए बिना नहीं मानेगा। अगर उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो वह घर पर आ जाएगा। ऐसा सोच मिली ने बड़े बेमन से कॉल रिसीव किया तो फ़ोन पर डायरेक्टर की आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग डॉक्टर मिली, क्या ट्रिप पर जाने की पूरी तैयारी हो गई? गुड मॉर्निंग सर, अभी कुछ काम बचे हैं, उन्हें पूरा कर रही हूँ। क्या आप सच में नहीं कर रुकेंगी? नहीं सर, सॉरी। ओके ओके, अच्छा। क्या आप अपने असिस्टेंट डॉक्टर मित्तल से मिस्टर ईशान ठक्कर की बीमारी डिस्कस कर उन्हें उनका ट्रीटमेंट बता सकती हैं? सॉरी सर, मेरी नॉलेज करोड़पतियों के लिए नहीं है, मिली ने दृढ़ता से कहा और फ़ोन काट दिया। उसी समय दिल्ली के एक महंगे 5 स्टार होटल के एक रॉयल स्वीट में ईशान सोफे पर बैठा अपने किसी एम्प्लॉय से फ़ोन पर कुछ सीरियस बातें कर रहा था। तभी जिन्नी उसके पास आई और बोली, मिस्टर ईशान ठक्कर, तुम मुझे कब डिवोर्स दे रहे हो? ईशान ने चुप रहने का इशारा करते हुए फ़ोन पर अपनी बात जारी रखी। इससे जिनी का गुस्सा भड़क उठा और वह आगे बढ़कर ईशान का फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए चिल्ला उठी, पहले मेरी बात का जवाब दो, फिर चाहे भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मिली ईशान ने पूरा जोर लगाकर जिनी को धक्का दे अपना कॉल काट और चिल्लाया, बेवकूफ़ औरत, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं एक इम्पोर्टेंट बात कर रहा था? नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक, जाओ जो करना है कर लो। मैं तुम पर घरेलू हिंसा का केस करने जा रही हूँ। अभी के अभी इंसान के धक्का देने से गिरी जिनी ने अपनी कमर सहलाते हुए कहा, जो करना है करो, आखिर एक विदेशी के खून का असर तो होगा ही।
तुम पर। ईशान ने व्यंग से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा खून कौन सा अच्छा है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और अपने बूढ़े पेरेंट्स को छोड़ सकता है? वह इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। मैं थूकती हूँ तुम पर, जिनी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। ओ तो अब 7 सालों बाद तुम्हें यह ख्याल आया? इंटररेटिंग ईशान व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला। जवाब में जिनी ने अपना पर्स उठाया और पैर पटकते हुए रूम से बाहर निकलते हुए बोली, गो टू हेड। तुम्हारी जिंदगी नरक नहीं बनाई तो मेरा नाम भी जिनी नहीं। ईशान लापरवाही से मुस्कुराते हुए जिनी को जाता देखता रहा और जब वह कमरे से बाहर चली गई तब वह फिर से किसी के साथ कॉल पर बिजी हो गया। उधर मिली ने जैसे ही डायरेक्टर का कॉल काट किया, उसकी फ्रेंड डॉक्टर सुलेखा का कॉल आ गया। मिली को यह संयोग थोड़ा सा अटपटा सा लगा, फिर भी उसने कॉल रिसीव कर सहजता से कहा, हेलो डियर, कहो कैसे याद किया? सुना तुम ट्रिप पर मालदीव जा रही हो। सुनकर मिली थोड़ा चौंक गई, क्योंकि उसके मालदीव जाने की बात रात भर में इतनी फैल जाएगी ऐसा उसने सोचा नहीं था। उसने सुलेखा से कहा, अच्छा तो तुम्हें भी पता चल गया मेरी ट्रिप का? हाँ, लेकिन अचानक यह मालदीव की ट्रिप कैसे प्लान किया तुमने? बस बच्चों की जिद थी काफ़ी दिनों से, तो सोचा अब चले ही जाते हैं। ओके, एंजॉय योर ट्रिप, जाने मन कह डॉक्टर सुलेखा ने कॉल काट दिया। मिली समझ गई कि अब एक के बाद एक नई कॉल उसके कलीग्स के आने वाले हैं, तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अपने आप से बोली, अब मैं अपना पूरा दिन बच्चों के साथ पैकिंग करने और मस्ती करने में गुजारूंगी। फ़ोन अब मालदीव जाकर पहुंचकर ही ऑन करूंगी। मिली का पूरा दिन तनाव युक्त और हंसी खुशी बीता। अपने जीवन में खुद को इतना हल्का और खुश उसने पहले बार महसूस किया था। शाम को उसने कैब बुलाई और बच्चों सहित एयरपोर्ट पहुंच चेक इन की लाइन में लग गई। टिकट काउंटर पर चेक इन के लिए जैसे ही मिली का नंबर आया, काउंटर पर बैठे शख्स ने मिली का टिकट देख लौटाते हुए कहा, सॉरी मैम, इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जा सकती। सुनते ही मिली ने चौंक कर कहा, लेकिन मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जो मुझे इस तरह सिटी अरेस्ट किया जा रहा है। मैम, मुझे अधिक तो नहीं मालूम, लेकिन हमारी अथॉरिटी की तरफ से ऐसा ही कहा गया है कि भारत सरकार ने आपको दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगा दी है, इसीलिए हमें आपको चेक इन से वापस भेजने का आदेश है।